वैसे तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार सभी लोग मनाते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन ही पूजा क्यों होते हैं और माता दुर्गा के साथ साथ उस असुर महिषासुर का भी पूजा क्यों होता है। महिषासुर का शरीर आखिरकार आधा मनुष्य और आधा जानवर का क्यों था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इसलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महिषासुर के जन्म के बारे में कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ। वैसे तो युग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये घटना सतयुग की है। उस समय रंभ नाम का एक असुर था जो कि अग्निदेव की तपस्या कर रहा था पुत्र पाने के लिए। हालांकि असुर रंभ को कोई संतान नहीं था और उन्होंने अग्निदेव की तपस्या इतनी कठोरता से किया कि प्रकृति पर भी रंभ की तपस्या का प्रभाव पड़ने लगा, जिससे अग्निदेव ने रंभ को एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के कुछ समय बाद रंभ जंगल में अकेले घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिषी नामक भैंस को, भैंस इतनी सुंदर थी कि जिसे देखने के बाद रंभ उन पर मोहित हो गए, किंतु वो भैंस भी एक राक्षसी थी। ठीक उसी समय रंभ ने उस समय एक भैंस का रूप धारण करके महिषी के साथ रहने लगे। इस तरह से रंभ और महिषी नामक भैंस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता का नाम महिषी और पिता एक असुर होने के कारण उनका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर का शरीर आधा भैंस का और आधा मनुष्य का था और उनकी माता से जानवर के जैसा मजबूत और पिता से असुर जैसा बल मिला। साथ ही महिषासुर कभी भी कहीं भी अपने शरीर को किसी भी जानवर के रूप में बदल सकता था। भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें कोई भी देवता या कोई भी असुर महिषासुर को नहीं हरा सकता है। ऐसा वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर के बढ़ता अत्याचार को देखकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुंचे और महिषासुर के अत्याचार के बारे में बताया, किंतु त्रिदेव ने मिलकर अपनी शक्ति से शक्ति कुंड का निर्माण किया और ये शक्ति कुंड ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। जिसके बाद माँ दुर्गा को विष्णु भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान के द्वारा त्रिशूल और ब्रह्मा जी के द्वारा कमंडल दिया गया। साथ ही साथ सभी देवता ने भी माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति प्रदान किया। जिसके बाद माँ दुर्गा महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगी, परंतु महिषासुर का शरीर आधा मनुष्य और आधा भैंस के होने के कारण वे किसी भी समय किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकते थे। जब महिषासुर माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए आए तो उन्होंने पहले दिन एक शेर का रूप धारण किया ताकि माँ दुर्गा भयभीत होकर उस युद्ध से पीछे हट जाए। किंतु माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन जब महिषासुर एक भैंस के रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे तो उस दिन माँ दुर्गा ने शंकर भगवान द्वारा मिले त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। परंतु सोचने वाली ये बात है कि महिषासुर तो एक राक्षस था, लेकिन फिर भी उनकी पूजा माँ दुर्गा के साथ क्यों होती है। हालांकि पृथ्वी पर जब जब दानव का अत्याचार बढ़ा है तब तक कोई देवता या फिर देवी ने अनेकों रूप धारण करके उस दानव का अंत किया, लेकिन किसी भी दानव का पूजा नहीं होता है। पर महिषासुर का पूजा माँ दुर्गा के साथ क्यों होता है, आज हम ये भी जान लेते हैं। जब माता दुर्गा ने युद्ध के 10वें दिन महिषासुर का अंत किया था तो महिषासुर ने अपने अंतिम समय में माँ दुर्गा से ये बोला कि मुझे पता है कि मेरा अंत आपके हाथों ही होगा और मैंने इतने सारे पाप किया है कि उस पाप का बोझ अब इस शरीर में सहन नहीं होता है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा अंत करके मुझे इस शरीर से मुक्त करे। इतना सुनते ही माँ दुर्गा को महिषासुर पर दया आ गई और माँ दुर्गा ने महिषासुर को ये वरदान दिया कि आज के बाद जब भी मेरी पूजा होगी तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी पूजा होगा। और उसी दिन से नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के साथ साथ महिषासुर का भी पूजा होता है। तो हेलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।